नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव ठाकरे ने दी सीक्रेट डिनर की पार्टी, कैसे बीजेपी ने दिया उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, एमएनएस की खातिर क्या महाविकास आघाड़ी की बलि दे देंगे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के पोस्टर पर क्यों मचा है बवाल और ईरान पर हमले को लेकर क्या बोल गए संजय राउत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले ठाकरे की थाली में परोसी गई रणनीति। मुंबई में हुआ गुप्त डिनर, विधायक सांसदों को दिया गया गुरु मंत्र, लेकिन फिर भी मचा हंगामा। मुंबई में उद्धव ठाकरे को फिर बड़ा झटका, शिवसेना यूबीटी के 2 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। ठाकरे बंधुओं की एकजुटता में आया नया ट्विस्ट, मनसे की खातिर आघाड़ी की बलि देंगे उद्धव ठाकरे। मुंबई के दादर में एमएनएस ने लगाया हिंदी विरोधी पोस्टर, सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ईरान पर अमेरिकी हमले पर कहा ट्रंप इजराइल का साथ दे सकते हैं तो भारत का क्यों नहीं। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे के सीक्रेट डिनर पार्टी की। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच उद्धव ठाकरे एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आए। 20 जून की रात उन्होंने मुंबई के एक होटल में अपने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ एक खास डिनर आयोजन किया। बैठक भले ही डिनर के लिए हो, लेकिन बहाना कोई और था। लेकिन असल मकसद चुनावी रणनीति को मजबूत करना और पार्टी में एकजुटता बनाए रखना था, जिसमें किसानों की हालत, महिला सशक्तिकरण और संसद में विपक्ष की आवाज दबाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब उद्धव गुट को कई स्थानीय नेताओं के पार्टी छोड़ने की चुनौती झेलनी पड़ रही है। इसलिए इसे एकजुटता दिखाने और भविष्य की रणनीति तय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच भी गठबंधन को लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही है। इस बैठक में इस पर भी संकेत मिले और विधायकों ने खासतौर पर किसानों के मुद्दे उठाए और राज्य और केंद्र सरकार की ऋण माफी योजनाओं को नाकाम बताया। बैठक में यह भी कहा गया कि संसद में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की गई। बस यहीं पर इस बैठक में ट्विस्ट आ गया। जिन नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, उनको लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा आप बीजेपी को पसंद करते हैं, जिससे पार्टी की डिनर में ही हंगामा मच गया और जमकर लात घुसे भी चलने लगे। खबरें जो निकल कर आ रही हैं बता रहे हैं कि जिसको लेकर जो गुरु मंत्र देना था उद्धव ठाकरे को, वो तो अधूरा ही रह गया। पार्टी में नेताओं ने बवाल कर दिया। मोदी और बीजेपी की जमकर तारीफ हुई, जिससे पार्टी में इस कदर बवाल मचा कि नेता डिनर खाए बिना ही वहां से निकल पड़े। खबरें ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे मुंह ताकते रह गए और कई नेताओं ने उनके सामने ही कह दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मुंबई में बड़ा झटका लगा। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे डिनर पार्टी दे रहे थे, उसके अगले ही दिन उन्हें जोरदार झटका लगा। पार्टी के 2 पूर्व सांसद जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के काफी नेता और पदाधिकारी शिंदे गुट की अगुवाई वाली शिवसेना में भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब मुंबई में डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना यूबीटी के 2 पूर्व सांसदों के बीजेपी में आने पर मंत्री और मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने शिवसेना यूबीटी की स्थिति की तुलना मुंबई की खतरनाक और जर्जर इमारत से की है। अध्यक्ष शेलार ने कहा, शिवसेना यूबीटी के 50 पूर्व सांसद पहले ही प्रतिद्वंदी गुट में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व पार्षदों के नाम पूर्व पार्षद ईश्वर तांडे और आकांक्षा शेट्टी है। शिवसेना ने 2017 के मुंबई निकाय चुनावों में 84 सीट जीती थी, जबकि भाजपा को 82 सीट पर जीत मिली थी। अब 100 से अधिक पूर्व पार्षदों के साथ हम शिवसेना की मूल संख्या को पार कर चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के अलावा दूसरे दलों के पूर्व पार्षद भी हमारे साथ आए हैं। शेलार ने कहा कि मुंबई के लोगों के आशीर्वाद से बीजेपी आने वाले नगर निकाय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। शेलार ने यह भी कहा कि शिवसेना यूबीटी की हालत मुंबई की खतरनाक और जीर्ण शीर्ण इमारतों जैसी है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की हालत खतरनाक है क्योंकि यह हिंदुत्व विरोधी है, मुंबई विरोधी है और बालासाहब ठाकरे की विचारधारा की विरोधी है। ये जीर्ण शीर्ण है क्योंकि कोई भी इसमें नहीं रहना चाहता। मुंबई में अब जल्द ही बीएमसी चुनाव होने की उम्मीद है और चुनाव जो है वो दिवाली के आसपास हो सकते हैं,
जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यानी उद्धव ठाकरे में अभी जो तोड़फोड़ मची है उनकी पार्टी में वो और ज्यादा बढ़ने वाली है और कई नेता लाइन लगाकर खड़े हैं बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल होने के लिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ठाकरे बंधुओं के साथ आने की अटकलों की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार कयासों का बाजार गर्म है। एक तरफ साथ आने का प्रस्ताव देने के बाद राज ठाकरे ने एक रहस्यमय चुप्पी साध ली है। वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता संदीप देशपांडे गड़े मुर्दे उखाड़कर लगातार महायुति में खटास डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी के नेता खासकर संजय राउत और आदित्य ठाकरे राज के साथ युति को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित, यानी उन्हें उम्मीद है कि वो हमारे साथ शामिल होंगे। राज से महायुति को लेकर संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सियासी दल और नेता जो हैं वो एक साथ सेम विचारों वाले हैं, एक उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे और उनकी मनसे। संजय राउत के इस सकारात्मक बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि मनसे के लिए उद्धव अघाड़ी की भी बलि दे सकते हैं, यानी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को वो छोड़ सकते हैं। अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ हाथ मिलाते हैं तो महाविकास अघाड़ी को छोड़ने में उद्धव ठाकरे जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे, यानी कि एमवीए जो है वो महाराष्ट्र में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस और शरद पवार उद्धव पर लगातार दबाव बना रहे हैं और इधर राज ठाकरे उनके साथ नेगोशिएट जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुलकर कोई बयान नहीं दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी चुनावों में साथ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक बार फिर हिंदी भाषा के विरोध में तीखा रुख अपनाया है। इस बार दादर इलाके में लगाए गए पोस्टर ने फिर मराठी बनाम हिंदी का विवाद जो है उसे हवा दे दी है। पोस्टर में लिखा गया है, क्या सरकार है, महाराष्ट्र में पर प्रांतियों के लिए मराठी सख्ती करनी चाहिए, लेकिन मराठी लोगों पर हिंदी थोप रहे हैं। इसी संदेश को मराठी में भी लिखा गया है, काय साल सरकार आहे पर प्रांतीय याना महाराष्ट्र रहते मराठी सक्ती करायचे ऐवजी मराठी लोकांना हिंदीची सक्ती करत आहे ते। एमएनएस ने पहले भी लगाए हैं इस तरह के पोस्टर और ये पहली बार नहीं है जब एमएनएस ने हिंदी विरोधी पोस्टर लगाए हों। जब राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी भाषा को कंपलसरी करने का फैसला लिया था, तब भी इस फैसले का विरोध करते हुए एमएनएस ने ऐसे पोस्टर जारी करते हुए सरकार पर यहाँ पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को खुश करने और मराठी संस्कृति को दबाने का आरोप लगाया था। पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा की अनदेखी करके हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जो मंजूर नहीं है। पोस्टर में लिखा, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। उस समय भी इसी तरह की भावना जाहिर की गई थी कि हिंदी भाषा को जबरन थोपा जा रहा है और मराठी अस्मिता को दरकिनारे किया जा रहा है। दादर इलाके में ये दूसरी बार है जब एमएनएस ने इस तरह का सार्वजनिक विरोध किया। एमएनएस का साफ कहना है कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। अगर आज हिंदी थोप रहे हैं तो कल गुजराती या तमिल भी थोपी जा सकती है। ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम मराठी हैं और मराठी ही सीखेंगे, इसके लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। ऐसे बयानों से ये साफ है कि एमएनएस मराठी अस्मिता के मुद्दे को आने वाले समय में और तेजी से उछाल सकती है। सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई सीधा जवाब नहीं आया है, लेकिन राज ठाकरे ने हिंदी बनाम मराठी को लेकर एक बड़ा मुद्दा मुंबई में उछाल दिया है और ये सब हो रहा है आने वाले निकाय चुनावों को लेकर। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत के बयान की। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से भारत में हर राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर तंज कसा और ये सवाल भी उठाया है कि अगर ट्रंप इजराइल का साथ दे सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान का क्यों नहीं दिया था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने सवाल किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग में क्यों शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल झगड़ा चल रहा है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कूदने की क्या जरूरत है। ट्रंप कूद भी गए हैं और ईरान पर बम भी बरसाए हैं। पहलगांव आतंकी हमले, इसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के हमले का भी जिक्र संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा। उन्होंने कहा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था तो यही मिस्टर ट्रंप थे जिन्होंने वॉर रुकवाई थी। उन्होंने वॉर रुकवाने का बार बार क्रेडिट भी लिया। वो विश्व में शांति लाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। संजय राउत ने सवाल किया कि नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। हमारा वॉर तो आपने रुकवा दिया, लेकिन ईरान के पास परमाणु बम है, ये बोलकर आप इजराइल के साथ खड़े हो गए और ईरान पर बम डालने लगे।
तो मिस्टर ट्रंप आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? ये पीएम मोदी और उनकी सरकार को सोचना चाहिए। ट्रंप आपको उल्लू बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। यानी संजय राउत ने फिर विदेश नीति को लेकर तंज कसा और फिर उनके कटघरे में मोदी सरकार थी। यानी विपक्ष का काम है सिर्फ मोदी का विरोध करना और यही संजय राउत कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।